आज हम बात करते हैं ज्योग्राफी के कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में जिनको हम मैप द्वारा पढ़ेंगे। जैसे भारत के प्रमुख बंदरगाह, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है, भारत के अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं और भारत के जो सीमावर्ती देश हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे मैप द्वारा। तो हम सबसे पहला टॉपिक पे बात करते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो भारत में छोटे बड़े बंदरगाह दोनों पाए जाते हैं, लेकिन हम उसके प्रमुख बंदरगाह के बारे में बात करते हैं जिनकी संख्या 13 है। तो ये जो प्रमुख बंदरगाह हैं, दो पश्चिमी बंदरगाह और पूर्वी बंदरगाह। तो पश्चिमी बंदरगाह पे सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ अरब सागर में पड़ते हैं, कुछ हिंद महासागर में हैं। कांडला गुजरात जो है कच्छ की खाड़ी में पड़ता है और चिंदरबनार जो है वो तमिलनाडु में पड़ता है, जो हिंद महासागर में पड़ता है। इसलिए कुछ इन्हें से दो से मतलब बांटा है, पश्चिमी श्रेणी और पूर्वी श्रेणी में। तो सबसे पहले हम एक एक करके बात करते हैं जो पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं। तो मुंबई है जो अरब सागर में पड़ता है। उसके बाद आता है कोचीन केरल में, ये भी अरब सागर में पड़ता है। मर्मुगोआ, ये भी अरब सागर में पड़ता है। मंगलोर ये वाला, ये भी अरब सागर में पड़ता है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू मुंबई, ये भी अरब सागर में पड़ता है। अब हम बात करते हैं पूर्वी तट पर कौन कौन से पड़ते हैं। कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, एन्नोर, चेन्नई, तूतीकोरिन, ये कोरोमंडल, ये पश्चिमी पूर्वी तट पर पड़ते हैं। और कांडला, मुंबई, नुहासोबा, मारमागोआ, न्यू मंगलूर, कोची ये पश्चिमी तट पर पड़ते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा बंदरगाह कौन से तट पर पड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं इनके कुछ इम्पोर्टेंट्स विशेषताएं हैं बंदरगाहों की, उनके बारे में हम पढ़ते। तो हम बात करते हैं, मुंबई जो है सबसे बड़ा बंदरगाह है। कांडला जो है ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है और चेन्नई सबसे पुराना बंदरगाह है। तो ये थे भारत के 13 प्रमुख बंदरगाह, जो ये पश्चिमी तट पर पड़ते हैं, ये पूर्वी तट पर पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ समुद्री तट भी हैं, जो पूर्वी तट में कौन कौन से तट पड़ते हैं और पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर कौन कौन से तट पड़ते हैं। तो हम एक एक करके बात करते हैं। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक कोरोमंडल तट पड़ता है। यहाँ से कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक कोरोमंडल तट पड़ता है। उसके बाद कृष्णा से गोदावरी तक, कृष्णा से गोदावरी तक पड़ता है गोलकुंडा। यहाँ से कृष्णा से गोदावरी तक इतने भाग में गोलकुंडा तट पड़ता है। फिर गोदावरी से लेकर उत्तरी तटीय भाग तक उत्तरी सरकार तट, इतना जो भाग है ये उत्तरी सरकार तट का पड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं पश्चिमी तट पर। पश्चिमी तट पर तो अब हम बात करते हैं पश्चिमी तट की, कि गुजरात से गोवा तक, गुजरात से गोवा तक पड़ता है कोंकण तट। गुजरात से गोवा तक पड़ता है कोंकण तट। और गोवा से कर्नाटक के मंगलूर तक, यहाँ से गोवा के कर्नाटक के मंगलूर तक ये पड़ता है तुम्हारा केरला तट। और मंगलूर से लेकर कन्याकुमारी तक, मंगलूर से लेकर यहाँ से मंगलूर से लेकर कन्याकुमारी तक ये पड़ता है मालाबार तट। तो ये कुछ पश्चिमी तट थे और इधर पूर्वी तट, इन दोनों के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक है भारत के सीमावर्ती देश। भारत के सीमावर्ती देश कितने हैं? भारत के 7 सीमावर्ती देश हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा मिलती है बांग्लादेश के साथ, जो 4096 किलोमीटर मिलती है, और सबसे कम मिलती है अफगानिस्तान के साथ। भारत के कुल 17 राज्यों की सीमा अपने पड़ोसी देशों से लगती है। मतलब यहाँ पे जो इनके टच में पड़ोसी देश, जो उनके टच में जो भारत के राज्य हैं वो कितने हैं? 17 राज्य। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पड़ोसी देश श्रीलंका, मालदीव जो ये जल सीमा बनाते हैं, उन्हें मिलाकर कुल 9 देश भारत की सीमा के तट पर हैं, श्रीलंका और मालदीव को मिलाकर। अब हम बात करते हैं, अगला टॉपिक है कि बांग्लादेश की भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। बांग्लादेश की जो है भारत के साथ सबसे अधिक सीमा लगती है, अभी बताया 4096 किलोमीटर। तो उस भारत के 5 राज्य से मिलते हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम।
बांग्लादेश की सीमा मणिपुर और नागालैंड से नहीं मिलती। मणि वाले नाग से दूर रहता है। ये इसकी ट्रिक है कि जो बांग्लादेश है उसकी सीमा किस किस से नहीं मिलती, पूर्वी राज्यों में किस किस से नहीं मिलती, मणिपुर और नागालैंड से। तो इसकी ट्रिक है बंगाल टाइगर मणि वाले नाम से दूर रहता है। तो ये इसकी ट्रिक थी। भूटान जो मिलता है सिक्किम, अरुणाचल, असम, पश्चिम बंगाल से मिलता है। म्यांमार जो मिलता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से मिलता है। इसमें अरुणाचल राज्य की सीमा सबसे अधिक लगती है। आगे हम बात करते हैं सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों से लगती है। सिक्किम और पश्चिम बंगाल भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा 3 देशों से लगती है। सिक्किम जो किस किस से मिला होता है, चीन, नेपाल और भूटान से। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से मिला होता है। ये 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा 3 देशों को टच करती है। अगला टॉपिक है भारत की जो स्थिति है वो क्या है। तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण की तरफ में स्थित है। वैसे उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, लेकिन जो हम पहले गोलार्ध देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये उत्तरी गोलार्ध है या दक्षिणी गोलार्ध है। भारत यहाँ पे पाया जाता है उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में। भारत जो पाया जाता है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में। तो पहले देख लेते हैं भारत की जो मुख्य भूमि है 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। मतलब यहाँ से ये भूमध्य रेखा जा रही है, यहाँ से 8 डिग्री ऊपर 8 डिग्री 4 मिनट और कहाँ तक इसकी सीमा है 37 डिग्री 6 मिनट तक। और देशांतर के बारे में बात करें तो ये अक्षांश होती हैं इस तरफ में और पूर्व देशांतर होती हैं इस तरफ में। अब हम बात करते हैं देशांतर में कितनी है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला है। 68 7 से 97 25 के बीच में देशांतरों के बीच में फैला है और 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में फैला है। तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटती है। ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो हमारा जो भारत मुख्यतः पड़ता है वो उत्तर और पूर्वी, मतलब उत्तरी अक्षांश है और पूर्वी देशांतर। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में इसे माना जाता है। अब हम बात करते हैं भारत की जो सीमाएं हैं चारों तरफ, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में, वो कहाँ कहाँ हैं। तो उत्तर में सबसे अधिक है इंदिरा, दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार में पड़ता है, और पश्चिम में गुजरात सरक्रिक बिंदु है जो गुजरात में पड़ता है सबसे पश्चिम में। अरुणाचल में बालांगू जो अरुणाचल में पड़ता है। तो ये भारत के चारों अंतिम बिंदु है, चारों दिशाओं के अंतिम बिंदु। अब हम बात करते हैं भारत में कर्क रेखा जो है, भारत मतलब 3 रेखाएं होती हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में निकलती है। तो भारत के वह कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। तो इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा भारत के कौन से राज्य से नहीं गुजरती। तो 3 राज्य इनमें से देगा और एक राज्य अलग से दे देता है। नेक्स्ट है भारत का जो समय निर्धारण हुआ वो किस प्रकार हुआ है। तो भारत का जो समय निर्धारण हुआ है, जो समय मानक रेखा है, वो समय माना गया है वो ग्रीनविच लंदन से माना गया है। और भारत में जो समय निर्धारण करने के लिए रेखा है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और जो हमारी समय है मानक समय वो ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है, मतलब 82.5 डिग्री। एक देशांतर घूमने में 4 मिनट लगती हैं। तो 82.5 डिग्री देशांतर घूमने में कितना होगा, गुणा 4। तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 2 10 का 0 से लेकर 4 33, तो 330 मिनट आ रहा है पूरा। तो 330 को अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 घंटे, 5.5 घंटे ग्रीनविच टाइम से हमारा टाइम आगे है। और यह है भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। तो ये था भारत का मानक समय। अब हम बात करते हैं
यही इसमें भी यही है कि जो मानक समय रेखा है वो ग्रीनविच से गुजरी है। दुनिया में जीएमटी के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है। जो लंदन में है ग्रीनविच समय, ग्रीनविच स्थान है वहाँ पे लंदन में, उससे मानक समय लिया गया है। तो 1 डिग्री देशांतर पूरा करने में 4 मिनट लगती हैं। तो 360 डिग्री देशांतर घूमने में, 360 डिग्री देशांतर घूमने में 360 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 1440 मिनट, और 1440 को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हावर में आ जाएगा 24 घंटे। तो 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूम लिया जाता है। अब हम बात करते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं की। अक्षांश रेखाएं जो होती हैं जो भूमध्य रेखा के समांतर होती हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। और जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो ये देशांतर रेखाएं हैं जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं, और इनकी संख्या है 360, इनकी संख्या है 180। अक्षांशों की संख्या 180 जो भूमध्य रेखा के समांतर होती हैं, और देशांतर जो होती हैं जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, उन्हें उनकी संख्या है 360। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। भारत में 43, भारत की हम वैसे क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 32,87,253 वर्ग किलोमीटर है। उसके 43% भाग पर मैदान पाए जाते हैं, 29% भाग पर पर्वत पहाड़ियाँ हैं, 27.7% भाग पर पठार हैं। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के पूर्व में स्थित 7 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड को 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। जो भारत के पूर्वी राज्य हैं इन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। भारत का जो क्षेत्रफल अभी बताया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत के उत्तर बिंदु से दक्षिणी बिंदु तक जो बीच की उनकी दूरी है वो है 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम से पूरब तक के बीच की दूरी है 2933 किलोमीटर। भारत एशिया महाद्वीप यहाँ से है तो उसके दक्षिण में स्थित है नीचे की साइड। जिसमें भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है। सबसे अधिक क्षेत्रफल रूस का है, फिर कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल के 2.4% है, और यहाँ पे भारत में कुल जनसंख्या का 17.5% निवास करता है। तो ये थे ज्योग्राफी के मैपिंग द्वारा टॉपिक्स। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैप द्वारा थोड़ा अच्छा समझ में आता है, इसलिए मैप द्वारा ये वीडियो बनाई गई है। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।